हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर्सनल ट्यूटर पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी वसंत के पाठ मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ, उसे आप हमारे चैनल के कक्षा 7 हिंदी के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, बच्चे एक ही चीज़ से ऊब न जाएं, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। तो बच्चों की रुचि बनी रहे इसलिए वो अलग अलग चीज़ें बेचता था और उनमें उत्सुकता भी बनी रहे इसलिए वो महीनों बाद आता था। कुछ दिन आता था, फिर महीने भर का गैप करता था, फिर आता था, ऐसा। अगला प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? तो उत्तर है, निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खिंचे चले आते थे। पहला, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। दूसरा, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। उससे अगला पॉइंट है, उसके हृदय में यानी कि दिल में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। बच्चे चाहे कितनी भी शरारत करे उसके साथ, मिठाई वाला कभी उन पर गुस्सा नहीं करता था। अगला है, वह हर बार नई चीज़ें लाता था। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? तो इसका उत्तर है, एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों ना बेचे। ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं, ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरी 1000 बनवाई थी। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने लेकर पुलकित उठते हैं। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों ओर से घेर लेता था। वह पैसे लेकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। तो खिलौने वाले को देख करके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। अगला है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया यानी कि याद आ गई। अगला है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने के क्या कारण बताया? तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि अब उसके बच्चे जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है, इसलिए उसने अंत में पैसे लेने से मना कर दिया। तो ये था पाठ मिठाई वाला के प्रश्नोत्तर का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।